तो अभी तक हमने देखा था कि लिन अपने जावा कंट्री में जाने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करके वहां से चला गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन का यूज करके जावा कंट्री में आ गया होता है, जहाँ पर वो मैप को देखने लगा था और फिर कहता है कि जावा कंट्री अभी भी यहाँ से 40,000 माइल ईस्ट में है। इसके बाद वो किसी पुराने से टेम्पल में आ गया था, जहाँ हम देखते हैं कि पूरी तरह से साइलेंस होती है। फिर वो कहने लगता है कि चीजें और लोग पूरी तरह से अलग है और इसीलिए क्या ये किसी तरह का टाइम नहीं है। इसके बाद लिन इसके अंदर जाने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी कुछ लोग आ गए थे, क्योंकि बाहर काफी टाइम से बारिश हो रही थी और इसीलिए वे यहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। तब इसे देखकर लिन यहाँ से दूसरी तरफ साइड होने लगा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रदर मो आ जाता है, जो कहने लगता है कि वैसे तो टेम्पल में कोई मोक नहीं है, लेकिन फिर भी जैन यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। फिर वो लिन से कहता है कि ऐसा लगता है कि इन लोगों ने रेनी मूड को खराब कर दिया है। तब इसकी बात सुनकर लिन कहता है कि इसने मुझे एक ही नजर में बता दिया, जबकि मैं तो इसके कल्टीवेशन के बारे में भी नहीं देख पा रहा हूँ और इसीलिए ये चीज इतनी सिंपल नहीं है। तभी मो उसे कहने लगता है कि तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम माउंटेन और प्लेन के आदमी हो। तब इस पर लिन उसे कहता है कि तुम्हें मुझे कोई टाइटल देने की जरूरत नहीं है और फिर हम देखते हैं कि वो इसे अपना नाम जेंग न्यू बताता है। तब इस पर मो कहता है कि हम ऐसे रेनी मूड में डिस्कशन क्यों नहीं कर लेते और अब इसीलिए वो इससे पूछता है कि तुम्हारा क्या विचार है। फिर वो कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो और अगर तुमने इसे सही से पढ़ लिया तो फिर इसका मतलब है कि आर्टिस्टिक कंसेप्शन सोल के लेवल में पहुंच गई है। मगर वहीं हम देखते हैं कि लिन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता, जबकि वह आदमी कहता है कि ये डेड सोल क्या है। अब इसीलिए वो मो से कहता है कि तुम तो पागल हो गए हो। तभी मो इस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारे वर्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी तुम्हें इसे सही से यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई क्रेजी नहीं होता तो फिर इस तरह से हेवन के मेथड के बारे में समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता। फिर वो कहने लगता है कि अगर कोई क्रेजी नहीं होता तो फिर इमोर्टिलिटी के मैजिक को कौन खोजता। वहीं अब इसकी ऐसी बात सुनकर वे आदमी भी काफी हैरान हो गए होते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उनको इसके बातों से कोई मतलब नहीं होता। फिर वो कहता है कि हम तो इसके बारे में एक वर्ड भी नहीं समझ सके। तभी वो लिन से पूछता है कि क्या तुमने इसके बारे में समझा, जिसके बाद लिन कहता है कि वैसे तो मैं चार्म मिस्ट्री के बारे में नहीं समझ सका, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि क्रेजी को सही तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है और इसीलिए क्रेजी को यूज करना बेटर है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मो इससे काफी इम्प्रेस हो गया था और फिर कहता है कि अगर मेरे जनरेशन के लोग क्रेजी थॉट का यूज नहीं करते तब उसके बिना पॉजिटिव रिजल्ट को हासिल कर पाना पॉसिबल नहीं होता और इसीलिए हेवन के तरीके को परफेक्ट करने से वो अपने लाइफ को लूज कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो काफी जोर जोर से हंसने लगा था, लेकिन वहीं लिन अभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। तभी अचानक से वो लिन से पूछता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर वे आदमी इसके ऊपर हंसने लगते हैं और फिर कहने लगते हैं कि तुम तो सच में क्रेजी हो। लेकिन वहीं मो को बिल्कुल भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो लिन से कहता है कि मैं तो तुम्हारे नाम के बारे में नहीं जानता। तब हम देखते हैं लिन इसे फिर से जेंग न्यू बताता है, जिस पर मो कहने लगता है कि रेनी नाइट की ब्यूटी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के ऊपर डिपेंड करती है और हमेशा जिंदा रहने के लिए रेनी नाइट की ब्यूटी की जरूरत होती है और यह भी असल में एक तरह से लाइफ का टेस्ट है। तभी लिन उससे पूछता है कि क्या आपको पता है कि लाइफ क्या है, जिस पर मो कहता है कि अगर तुम फायर चलाओगे तो तुम्हें फायर मिलेगी, इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि फायर का जन्म हुआ। फिर लिन उससे पूछता है कि डेथ क्या है। तभी मो फिर से उससे पूछता है कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, जिसके बाद एक आदमी गुस्सा होते हुए कहता है कि इसका नाम जेंग न्यू है और पता नहीं तुम इसके बारे में कितनी बार भूलोगे। तभी मो कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में याद आ गया और फिर बताने लगता है कि जब मैंने हेवन के तरीके को रियलाइज किया था तो फिर मुझे केवल इतना याद है कि कोल माइन और ज्यादा खराब हो रही है। और फिर हम देखते हैं कि वो लिन को ग्रीट करता है। तब इसे देखकर लिन भी इसे ग्रीट करता है, मगर वहीं अब हम देखते हैं कि मो को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और अब इसीलिए उसने अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन को इसके सामने एक्टिवेट कर लिया था। तब इस पर लिन उससे कहता है कि आपने अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन को बाहर निकाल लिया और इसीलिए क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपको इसके लिए मार दूंगा। जिसके बाद मो कहता है कि तुम ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि तुम तो पहले से ही इतना हाई लेवल में हो और इसीलिए तुम मेरे इस छोटे से आर्टिस्टिक कंसेप्शन के लिए क्या करोगे। जिसके बाद लिन कहता है कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मजबूत और कमजोर जैसी कोई आर्टिस्टिक कंसेप्शन नहीं होती। जिसके बाद मो कहने लगता है कि आर्टिस्टिक कंसेप्शन भले
भले ही मजबूत या कमजोर नहीं होती, लेकिन फिर भी इसमें हाई और लो लेवल है और आर्टिस्टिक कंसेप्शन को हासिल करने का केवल 2 ही तरीका है। फिर वो बताने लगता है कि पहला तरीका है दूसरे लोगों के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को चुरा लेना, जबकि दूसरा तरीका है हेवन के तरीके का यूज करके अपने खुद का आर्टिस्टिक कंसेप्शन को रियलाइज करना। इसके बाद वो कहता है कि दोनों भले ही इनकॉर्नेट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इनके रिल्म में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी असल में अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन को रियलाइज करना भी इतना आसान बात नहीं है और ऐसा कर पाने वाले यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं। इसके बाद वो कहता है कि केवल ग्रेट कोड ही ऐसा कर सकते हैं और मुझे लगता है कि तुम बहुत ही अलग हो। फिर हम देखते हैं कि उसने अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन को छुपा लिया था और फिर कहता है कि फ्यूचर में तुम्हारे पास बहुत सारी पोटेंशियल होगी। इसके बाद वो कहता है कि आजकल बहुत सारे रूटलेस वाटर क्राफ्ट मैन हैं, इसलिए डिप्रेशन की वाटर लाइफ है, जिसका मतलब है कि फ्यूचर में ना ही रूट होंगे ना ही वाटर। अब इसीलिए वो इसे समझाता है कि इस डिप्रेशन की वाटर डेथ है, क्योंकि आइडल जब तक होगा तब तक लाइफ रहेगी और आइडल जैसे गायब होगा इसका मतलब डेथ है। तभी वो कहता है कि मैं स्काई अर्थ या फिर रेन को नहीं देख रहा, जबकि मैं तो इस रेन की लाइफ को देख रहा हूँ। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने लगा था। फिर वो यहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर तुम समझ गए तो फिर समझ गए, लेकिन अगर तुम नहीं समझे तो फिर बिल्कुल भी नहीं समझोगे। वही लिन कहता है कि मैं तो इतने टाइम से लाइफ और डेथ के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन फाइनली मुझे अब इसके बारे में समझ आ गया, क्योंकि अर्थ के मिडिल में फैलने का प्रोसेस लाइफ है। और फिर कहता है कि यही चीज मेरे अंडर सोल के साथ में बिलोंग करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक माउंटेन के ऊपर आ गया था, जहाँ वो कहता है कि उस समय मैंने तुम्हें ग्रीट करने के लिए नाइफ को ले लिया था, लेकिन अब तो मेरे पास में डेथ की इनकॉर्नेशन है। और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि वो एक गुफा के सामने आकर खड़ा हो गया था, जहाँ पर कि उसका क्लोन प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी पता चलता है कि डार्क साइड परेशानी में आने वाला है और वहीं अब उसके आसपास में बहुत सारी पावर जनरेट होने लगी थी। जिसके बाद वो कहता है कि अगर मैं आराम से ट्रांसफॉर्म होना चाहता हूँ तो फिर इसके लिए मुझे दोनों को अलग करना होगा। इसके बाद वो कहता है कि जब तक मैं अपने स्किल को हासिल नहीं कर लेता तब तक मेरा क्लोन केवल कुछ टाइम के लिए ही फ्यूज हो सकता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि दोनों बॉडी इसमें से अलग हो जाती है और फिर वो कहता है कि कल्टीवेशन करने के लिए दोनों का अलग होना ही अच्छा है। इसके बाद वो कहता है कि क्लोन प्रैक्टिस नेटनेस का पाथ लेगी और इस तरह से वो एंशिएंट गॉड के तरीके को कल्टीवेट करेगी। मगर वहीं हम देखते हैं कि ये चीज लीन के लिए अर्जेंट होती है, इसलिए वो इसमें अपने पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी हम देखते हैं कि इसमें कोई पावर जनरेट होने लगती है, जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।